मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का इम्तिहान कल यानी कि 17 नवंबर सन 2024 को मुनक्किद हुआ है। उसमें पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। ये सवालात यूपी टीजीटी और यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा दबीर की वफ़ात किस सन में हुई। देखिए, सलामत अली इनका पूरा नाम था। 1803 ईस्वी में दिल्ली में ये पैदा हुए और इनका इंतकाल लखनऊ में 1875 ईस्वी में हुआ था। इनके उस्ताद थे मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर, जिनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। वो कहते थे, पहले तो ये शायरा था कि ज़मीर आया, अब कहते हैं उस्ताद दबीर आया। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का जो दीवान है वो दफ्तर मातम के नाम से है। दफ्तर मातम 20 जिल्दों पे मुश्तमिल है। मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस के ऊपर शिबली ने एक किताब लिखी थी जिसको उर्दू की पहली तक़ाबुली मुतालिया की किताब कही जाती है। कौन सी किताब है? तो उसका नाम है मवाज़ने अनीसो दबीर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दर्द से होता है बेरंग न फरियाद करें, बुलबुले मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। ये जो शेर है ये किसका है? तो ये मीर अनीस के मरसिये से लिया गया है। नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, जो उनका मशहूर ज़माना मरसिया है, उससे ये शेर लिया गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मीर अनीस के बारे में मैं आपको बता दूँ। बब्बर अली इनका असली नाम था। इब्तिदाई तखल्लुस इनका हज़ी था और ये फैज़ाबाद में पैदा हुए 1802 ईस्वी में और इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ 1874 ईस्वी में। इनके उस्ताद था नासिक। इनके उस्ताद थे नासिक। नासिक के कहने पे ही इन्होंने अपना तखल्लुस हज़ी से अनीस कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हुसैन और इनकलाब, ये मरसिया है किसका है? तो ये जदीद मरसिया है, जोश मलिहाबादी का है। हुसैन और इनकलाब जोश मलिहाबादी का मरसिया है। किस शायर ने कौमी लीडरों के मरसिये लिखे? तो चकबस्त ने, जिनको हम कौमी शायर कहते हैं, हुब्बुल वतनी से भरपूर नज़में लिखने के लिए ये मशहूर हैं। इन्होंने कौमी लीडरों जैसे गंगा प्रसाद, गोखले, इन लोगों के ऊपर इन्होंने मरसिये लिखे। तो कौमी लीडरों के मरसिये लिखे थे पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आवाज़े हक, ये मरसिया है। किसका मरसिया है? तो ये भी जोश मलिहाबादी का मरसिया है, आवाज़े हक। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ मिसरे हैं कि जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियाँ, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियाँ, आँखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियाँ, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियाँ, जितने मज़े हैं सब ये दिखाती हैं रोटियाँ। ये जो 5 मिसरों पे मुश्तमिल नज़्म है ये रोटी नामा है। और रोटी नामा जो नज़्म है मुखम्मस की हैयत में किसकी है? तो ये नज़ीर अकबराबादी की है। इनको अवामी शायर कहा जाता है। ख़ुसूसन बच्चों के लिए नज़में किन्होंने लिखी? तो इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर ही इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी थीं। दस्ते सबा, ये किसका मजमूआ कलाम है? देखिए, नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के सभी जो मजमूआ कलाम हैं उनको कंपाइल करके शाये किया गया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के कुल कितने शेरी मजमूए हैं? तो कुल 7 शेरी मजमूए। कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। इनका पहला है मजमूआ कलाम नक्श फरियादी, 1941 में शाये हुआ था। दूसरा है दस्ते सबा, जो कि आपसे पूछा है। दस्ते सबा किसका है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है।
तीसरा इनका जिंदा नामा है। चौथा दस्ते तहे संग है। पांचवा सर्वादिये सीना है। छठा शामे शहरे यारा है। और सातवां मेरे दिल मेरे मुसाफिर है। ठीक है, ये इनके 7 शेरी मजमूए हैं जो कि नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से शाये हुए हैं। फैज़ की नसरी तसानीफ़ में मीज़ान इनके तनकीदी मज़ामीन है। सलीबे मेरे दरीचे में इनके ख़ुतूत का मजमूआ है। और क्यूबा इनका सफ़रनामा है। महो साले आशनाई ये इनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, खुद नविस्त सवाने है। क्वेश्चन नंबर 9, आज़ादी के बाद के किन शोरा ने मगरिब के शोरा से मुतासिर होकर नज़्म नगारी के फ़न को नए तरीक़ों से बरतने की कोशिश की, यानी कि आज़ाद नज़्म की बुनियाद डाली। मीरा जी और नून मीम राशिद ये 2 ऐसे शोरा हैं जिन्होंने मगरिब से मुतासिर होकर आज़ाद नज़्म की बुनियाद डाली थी, यानी नज़्म नगारी के फ़न को नए तरीक़ों से बरतने की कोशिश की थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अख्तरुल ईमान की नज़्मों का जो पहला मजमूआ है वो कौन सा है? अख्तरुल ईमान की नज़्मों का जो पहला मजमूआ है वो है गिरदाब। अब गिरदाब के बाद दूसरा कौन सा है? तारीख़ सैयारा है। तीसरा इनका यादें है। उसके बाद सबरंग, आबे जौ, बिनते लम्हात, नया आहंग, सरोसामा, ज़मी ज़मी, ज़मिस्ता सर्द मेहरी का, ये सब शेरी मजमूए जो हैं किनके हैं? अख्तरुल ईमान के। और जो पहला है वो है गिरदाब, 1943 में शाये हुआ था। इनकी खुदनविश्त जो कि 1996 में शाये हुई उसका नाम क्या है? इस आबाद खराबे में। इनकी मशहूर नज़्म एक लड़का है, आप सभी जानते ही हैं। पगडंडी भी इनकी एक अहम नज़्म है और बाज़ आमद के नाम से एक मोनोटैग भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस नावल में लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी को कामयाबी के साथ पेश किया गया है? तो जो नावल उमराव जान अदा है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की, इसमें लखनवी तहज़ीब को बड़ी कामयाबी से पेश किया गया है। चूँकि बात उमराव जान अदा की हो गई तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उमराव जान अदा को मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने 1899 में लिखा था। कुछ लोगों का मानना है कि उमराव जान अदा जो है वो शाहिद राना से माखूज़ है। इसके बारे में बहुत सारे नज़रियात भी हैं, जैसे अली अब्बास हुसैनी ने इसे ये कह दिया कि ये एक रंडी की कहानी उसी की ज़बानी है। अख्तर अंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान अदा का मौजू लखनऊ का मुआशरती ज़वाल करार दिया है। और तनकीदे में खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखा है कि उमराव जान अदा का मौजू ज़वाल है। ये ज़वाल एक मुआशरा का है जो अवध के चंद शहरों में महदूद था। तो लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी को कामयाबी के साथ पेश किया गया है उमराव जान अदा में। और ऐवान ग़ज़ल ये जो नावल है किनका है? जिलानी बानो का है। और जिलानी बानो की तसानीफ़ में हैदराबाद की जागीरदाना रिवायात मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा जा रहा है सबरस, जो मुल्ला वजही की दास्तान है, उर्दू की पहली नस्री किताब मानी जाती है। तो सबरस में शहज़ादा दिल किस चीज़ का ज़िक्र सुनकर उसे हासिल करने के लिए दीवाना हो जाता है? तो आब हयात का ज़िक्र सुनकर शहज़ादा दिल उसको पाने के लिए दीवाना हो जाता है। मीर अमन की तसनीफ़ बागो बहार सभी को पता है। इसके बारे में ये कहा गया कि बागो बहार उन तसानीफ़ में से है जो एक बार पैदा होके कभी नहीं मरती। तो ये जो कौल है मीर अमन की बागो बहार से मुतल्लिक किसका है? तो सैयद एहतशाम हुसैन का है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ अहम अक़वाल जो कि बागो बहार के बारे में नाक़दीन ने बोले हैं या लिखे हैं
वो मैं सुनाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि बागो बहार उर्दू नस्र की पहली जिंदा किताब करार पाई, जबकि कलीमुद्दीन अहमद इसके बारे में कहते हैं कि बागो बहार में सादगी और परकारी बैक वक्त जमा हैं। मीर अमन की बागो बहार एक ऐसी तसनीफ़ है जो कि उर्दू में तो लिखी गई, आसान उर्दू ज़बान में लिखी गई, मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही इसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में हो गया। इसके अलावा फ़्रांसीसी, पुर्तगाली और लातीनी ज़बानों में भी बागो बहार का तर्जुमा किया गया। अच्छा, बागो बहार का जो माखज़ है वो क्या है? तो बागो बहार तबज़ात तसनीफ़ नहीं है, बल्कि ये मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है। और नौ तर्ज़ मुरस्सा जो है वो फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश का आज़ाद तर्जुमा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। रजब अली बेग सरूर को अवध के बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर ने लखनऊ से दरबदर कर दिया था। तो लखनऊ से जब वो दरबदर हो गए तो वो कहाँ पहुँचे, किस शहर में उन्होंने पनाह ली, और उसी शहर में उन्होंने अपनी मशहूर ज़माना किताब लिखी जिसका नाम क्या है? फ़साने अजायब है। अगर आप लोगों से पूछ ले फ़साने अजायब कहाँ लिखी गई, तो कानपुर में लिखी गई। जब रजब अली बेग सरूर को अवध से यानी लखनऊ से दरबदर कर दिया गया था तो इन्होंने जा कर के पनाह ली थी कानपुर में। रजब अली बेग सरूर 1786 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। इनका इंतकाल 1869 में बनारस में हुआ था। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 15 में एक इक्तिसाब दिया हुआ है, इक्तबास दिया हुआ है, पैसेज। इसमें क्या पूछा जा रहा है? देखिए पैसेज किसका है ये पूछा जा रहा है। पैसेज की कसम है भगवान की, इन लाट साहबों के नाच उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी उनका मनहूस चेहरा देखता हूँ तो रगों में खून खौलने लग जाता है। ये जो पैसेज है, ये जो इक्तबास है, किस अफसाने से लिया गया है? तो ये नया कानून जो मंटो का अफसाना है उससे ये लिया गया है। ठीक है, मंटो का जो अफसाना नया कानून है उसका जो मरकज़ी किरदार है वो कौन है? तो मंगू कोचवान है। अगला सवाल है, काजी अब्दुल वदूद की वफ़ात किस सन में हुई? देखिए काजी अब्दुल वदूद को जदीद तहकीक का बानी करार दिया जाता है। 1896 में काकू बिहार में ये पैदा हुए थे और 1984 में इनका इंतकाल हुआ था। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ये पटना से एक रिसाला निकालते थे जिसका नाम क्या था? मेयार। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत मशहूर रिसाला निकाला था मासिर के नाम से। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इनके तबसरों के मजमूए अश्तर सोज़न और अय्यारिस्तान बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मकबूल हैं। इनके बहुत सारी किताबें हैं जैसे गालिब बहैसियत मुहक्किक, याददाश्त-ए काजी अब्दुल वदूद, गालिब का फ़र्ज़ी उस्ताद, मासिर गालिब और मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहैसियत मुहक्किक, ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुक़द्दमा शेर व शायरी, ये किसकी तसनीफ़ है और कब शाये हुई? तो मुक़द्दमा शेर व शायरी आप सभी को पता है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन की तसनीफ़ है और ये 1893 ईस्वी में शाये हुई। इसको उर्दू की बुतीका कहा जाता है। ये मुक़द्दमा इब्न खुल्दून के तर्ज़ पर इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कलीमुद्दीन अहमद उर्दू तनकीद में एक बुत शिकन की हैसियत से मशहूर हैं। तो सबको पता है कलीमुद्दीन अहमद उर्दू तनकीद में एक बुत शिकन की हैसियत से मशहूर हैं। ये किसने कहा था? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कलीमुद्दीन अहमद उर्दू तनकीद में एक बुत शिकन की हैसियत से मशहूर हैं, ये कौल किसका है? चलिए एक और स्टेटमेंट है, इसका जवाब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पिछले 35-40 साल से उर्दू तनकीद पर एक नक्काद की हुक्मरानी रही है और वो है सैयद एहतशाम हुसैन। ये जो कौल है किसका है?
मोहम्मद हसन का है। चलिए आज का आखिरी सवाल, मज़ीद सवालात अगली क्लास में करेंगे। मगरबी तनकीद की इब्तिदा किससे हुई? तो मगरबी तनकीद की इब्तिदा अरस्तु से होती है। अरस्तु की मशहूर ज़माना किताब बूतीका आप सभी लोग जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, मज़ीद सवालात हम अगली क्लास में हल करेंगे।